पिछले हफ्ते हमने देखा पवित्र स्थान एक बहुत मोटे पर्दे से दो भागों में विभाजित एक एकल तंबू संरचना थी। पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसमें वाचा का संदूक सोने से ढका हुआ था। हमने देखा संदूक में क्या है, मन्ना का सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी में कलियां और पत्थर की वाचा की पट्टियां, और संदूक के ऊपर करूब थे। निर्गमन अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, जब मूसा ने तंबू का काम पूरा किया तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। टेबरनेकल अनपैक्ड के इस अंतिम एपिसोड में हम उन दो प्रमुख घटनाओं को देखेंगे जो एक के बाद हुई जब यीशु क्रूस पर था। क्रूस पर पीड़ादायक दर्द और पीड़ा से गुजरने के बाद और दोपहर 3 बजे कुछ घंटों के लिए वहां लटका रहने के बाद यीशु ने अपनी आत्मा को त्याग दिया। लेकिन उससे ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ, हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या हासिल किया। आइए यूहन्ना 19:28 की पहली घटना पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये पूरा हुआ के लिए यूनानी शब्द टेटलेस्टाई है। आइए टेटलेस्टाई शब्द के अर्थ को देखें। टेटलेस्टाई का मतलब है कि ऋण का पूरा भुगतान किया जाता है। अब परमेश्वर का क्रोध संतुष्ट हो गया था। हमारे महान महायाजक मसीह ने कार्य पूरा कर लिया था जो परमपिता परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए दिया था। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी बड़ी घटना वह ये हुई थी कि पर्दा जो मंदिर को दो भागों में बांटता था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में, वह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आइए इसे मत्ती के सुसमाचार से पढ़ते हैं, अध्याय 27 का 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। पवित्र शास्त्र कहता है कि पर्दा जो मसीह के शरीर को दर्शाता है फट गया था, हमें अति पवित्र स्थान में दाखिल होने का रास्ता दे दिया था। तो अब हम यीशु के लहू के माध्यम से आत्मविश्वास के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। आइए इब्रानियों अध्याय 9 के 6 से पढ़ते हैं। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वास्तव में कानून की आवश्यकता है कि लगभग हर चीज को खून से साफ किया जाए, और खून बहाए बिना कोई माफी नहीं है। इन बलिदानों के साथ स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतियों को करना आवश्यक था, लेकिन स्वर्गीय चीजें इनसे बेहतर बलिदान के साथ शुद्ध की गई हैं, क्योंकि मसीह ने
मनुष्य के हाथों से बने पवित्र शास्त्र में प्रवेश नहीं किया। ये केवल सच की एक प्रति थी। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रकट होने के लिए अब स्वर्ग में प्रवेश किया। उसने बार बार खुद को अर्पित करने के लिए स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया। जिस तरह से महायाजक हर साल अति पवित्र स्थान में रक्त के साथ प्रवेश करता है जो उसका अपना नहीं है, मसीह युगों की समाप्ति पर सभी के लिए एक बार प्रकट हुआ, समय के बलिदान से पाप को दूर करने के लिए। जैसे लोगों को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मसीह को एक बार कई लोगों के पापों को दूर करने के लिए बलिदान किया गया और वह दूसरी बार पाप सहन करने के लिए नहीं बल्कि उद्धार लाने के लिए प्रकट होगा, उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार कर रहे हैं। ये आयतें बताती हैं कि महायाजक अपने लिए और लोगों के पापों के लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, साल में केवल एक बार खून के साथ। लेकिन जब मसीह एक महायाजक के रूप में आया, वह बड़े और उत्तम तंबू से होकर आया जो मानव हाथों से नहीं बनाया गया है, जो इस सृष्टि का नहीं है। ये कहता है कि मसीह ने मानव हाथों से बने तंबू में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उसने स्वर्ग में प्रवेश किया, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रकट हुआ। उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक बार सभी के लिए अपने खून से हमारे लिए अनंत छुटकारे की प्राप्ति के लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए मसीह की बलि दी गई और अब वह उद्धार लाने के लिए दूसरी बार प्रकट होगा उन लोगों के लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अब पापी मनुष्य के लिए उसके पास आने का मार्ग खोला था। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 और 23 कहते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जैसा कि हम इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं, पिता परमेश्वर और उसके मेमने का आशीर्वाद आप सबके ऊपर और हम सबके ऊपर भी हो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।